कि आप लोग नाजायज लोग हैं। आप लोगों का पति पत्नियों का डीएनए मिलता है आपस में, यानी कि भाई बहनों आप लोग कई बार जैसे कि रक्षाबंधन का भी विरोध करते हो, जैसे कि भाई बहन भाई यार बहन। मैंने तो अभी तुम्हारा ही विरोध नहीं करा, पहले मुझे तुम्हारा विरोध करने का मौका दो। ब्राह्मण धर्म से बोल रहे हैं तो आप हिंदू तो नहीं है ना आप? सर हिंदू का मतलब गुलाम होता है सर, पहली बात तो अगर हम हिंदू अरे हम भी तो अरे ये देखो समझा रहे हैं कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, लफंगा होता है, हम भी तो ये समझा रहे हैं। सर हम मेरी क्या बात गलत कर? और गौर ब्राह्मण है मतलब ब्रह्मांड ब्रह्मांड मनु से बोल रहे हो? ब्राह्मण 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 का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांडीय मनुष्य मनु आता है ना। आप अच्छा। जैसे मनु स्मृति की बात करो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका धर्म, जैसे हम आप धर्म बढ़ाओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये भी तो देखो कि गुरु ग्रंथ साहिब में गौर जो है गुरु वंश से कहा गया है, और पांडव जो है वो पांडव वंश से, यानी कि पंडित वंश और आप गौर। आप कौन से धर्म से बोल रहे हैं बताइए पहले। ब्राह्मण समाज से बोल रहा हूँ। ब्राह्मण का मतलब होता है देखो ब्रह्म अरे मनु भाई वो बाद में बात करेंगे। आप मतलब कौन से धर्म से बोल रहे हैं? मैं ब्राह्मण धर्म से बोल रहा हूँ। ब्राह्मण धर्म से? ब्राह्मण नहीं कहते हैं, ब्रह्म मनु कहते हैं, हाँ। अरे ब्राह्मण मैंने ब्राह्मण वो नहीं पूछा भाई, पहले मैंने पूछा है आप कौन से धर्म से बोल रहे हैं, ब्राह्मण धर्म से बोल रहे हैं? यस सर, ब्रह्म मनु हाँ धर्म तो से, हाँ। भाई ये पहले यहीं तो बात कर लें, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ब्राह्मण धर्म से बोल रहे हैं तो आप हिंदू तो नहीं है ना आप? सर हिंदू का मतलब गुलाम होता है सर, पहली बात तो अगर हम हिंदू, अरे हम भी तो अरे ये देखो समझा रहे हैं कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, लफंगा होता है, हम भी तो ये समझा रहे हैं। सर हम मेरी क्या बात गलत कर सुनो। रहे हैं? तुम भी वही समझा रहे हो, तो हम तो एक जैसे हिंदू हो गए के ना। राजा हैं व्लादिमीर, अब मैं मिश्रा हूँ। मिश्रा का मतलब आप मिश्रा हो, आप ब्राह्मण भी नहीं हो आप? सर मिश्रा गौर ब्राह्मणु है, जैसे कि हैं? गौर माने होते हैं, जैसे तोड़माड़ गौरमाड़ हून आए थे ना सर, हून उन्हीं के वंशज हैं हम। अच्छा, हूण जो आए थे विदेशी जो थे, यस सर। तो तुम यहीं रह गए? सर मेरी बात तो सुनो हाँ सर। सुन तो रहा हूँ मैं। सर ये बताओ, इस भारत भारत जो नाम रखा है ये हमने रखा है, इसका भारत जो नाम नाम तुमने था रखा है ये? जम्बूद्वीप था, जम्बूद्वीप था सर। है? जम्बूद्वीप नाम था, जम्बूद्वीप। हाँ और जम्बूद्वीप अलग नाम से था। है, हाँ सही बोल रहे हो तुम, जम्बूद्वीप नाम था। जम्बूद्वीप नाम था इसका भारत में। तो अगस्त ऋषि हमारे यहाँ जब अगस्त महीना आता है अरे तुम्हारे यहाँ कहाँ तो से आ गए, तुम खुद बाहर से आए हो? सर अगस्त ऋषि ने नहीं यूं बोलो कि तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ बोलो, हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ। सर हमारे यहाँ मतलब क्या, भारत नहीं नाम तुम तो हमने बाहर से रखा आए है। हो ना, हूण, तुम तो सर हूण थे ना। अरे सर जम्बूद्वीप पूरा अरे पूरा भाई द्वीप। जम्बूद्वीप था ये, तुमने उसका नाम बदल के जो है वो रख दिया, तुम विदेशी हो यही बोल रहे हो ना तुम हूण थे। कौन हूण नहीं, लोग। अब ये हाँ अब ये अब ब्राह्मण सुनो, हो गए। अब देखो मेरी बात सुनो। देखो सुनाओ देखो सुनाओ, हाँ सुनाओ। अच्छा चाणक्य जो थे, अरस्तु जो थे वो चाणक्य, अरस्तु चाणक्य। अब डेमेट्रियस जो था, जिसे तुम वो कहते हो क्या क्या, क्या मतलब, डेमेट्रियस जो था वो की वो, है? जैसे कि अभी एक पोरस नाटक जो था उसमें डेमेट्रियस, वो कोई एक पार्शियन राजा था, उसका नाम मैं जरा भूल रहा हूँ। अलेक्जेंडर, सिकंदर। अलेक्जेंडर, जिसे वो पारस के राजा को हराया था जिसने। पारस के राजा को ग्रीक राजा था, वो तो ग्रीक। ना पर्शियन राजा एक था, अच्छा। डेमट जैसे कि वो, चलो जो भी होगा, बताओ आगे बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो हाँ। देखो देखो, हमने विश्व में हम्म। रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे यहाँ पति पत्नी का डीएनए अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि हम शादीशुदा माने गए। वो मतलब हम पढ़े लिखे एजुकेटेड। अब वेद माने जो होता है ना, यार वेद। तुम इतने विद्वान हो, मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ विश्व में कहाँ कहाँ की बात कर रहे हो? देखो विश्व में केवल ब्राह्मण धर्म ऐसा है, ब्राह्मणु धर्म ऐसा है पहले मुझे जिसमें बताओ विश्व पति में पत्नी ब्राह्मण का धर्म जो है डीएनए कहाँ कहाँ पर है? है। विश्व में ब्राह्मण धर्म जो है कहाँ कहाँ पर है? ब्राह्मण, अब ये बताओ, महर्षि का मतलब मसीह होता है, संत का मतलब सेंटा होता है। अरे तुम कुछ भी अब मतलब निकालते रहो, ऐसे तो वेद का, इंग्लिश में मदर बोलते तो उसको माँ बोल देते हिंदी में जो है, तो दोनों का माँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब अरे क्या हो गया? अब देखो चंद्रगुप्त की मैं बात करूं। अरे तुम पहले ये बताओ कि ब्राह्मण धर्म जो है पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है?
अब देखो अलेक्जेंडर नाम था उसका, अलेक्जेंडर चिकन अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण धर्म जो है क्या क्या करता है? ब्राह्मण धर्म अपने वो यज्ञ करते हैं ना? देखो ब्रह्मनु जो क्षेत्र है, अरे भाई वो यज्ञ करते हैं। ब्रह्मनु जो क्षेत्र है, क्षेत्र को संभालने वाला क्षत्रिय हो गया। अरे भाई अब तुम जो है इतने मीनिंग निकालोगे शब्दों के जो है, और तुम उनमें से कुछ भी आज इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। क्षत्रिय हो गया, और खेती करने वाला हो गया, और ये हो गया वो हो गया। आज तो सब मतलब तुमने उल्टा सीधा कर दिया है। भारतवर्ष में सोना कौन लाए, आपको मालूम है जरा? सोना कौन लेकर आया है? सोना हम लाए, चलता है भारतवर्ष में। अरे तुम आए क्यों भारतवर्ष में भाई? हैं? तुम आए क्यों भारत में? ये भारत तुमने अगर सोना तुम्हारे पास था तो तुम आए क्यों? अगस्त ऋषि, अगस्त। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ ब्राह्मण देवता, क्या तुम जो है तुम्हारे पास सोना था बहुत सारा, ठीक है? देखो ब्राह्मण देवता, देवता जैसा आप तुमने कहा है, मैं इसका मतलब देता हूँ। देखो पहले मुझे एक एक बात का मतलब बता यार, तुम कभी यहाँ कूदते हो कभी वहां कूदते हो। दिव्य दिव्य वेद जो है वही तो देव है, दिव्य वेद जो है वही तो दिव्य देव है। अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगी। अब तुम मेरी बात मत सुनो ना। अलेक्जेंडर को सेंदर बोला गया, सेंदर, और सेंदर जो थे सत्य, और ये चंद्र, सेंदर का मतलब चंद्र भी हो जाता है। अच्छा, और अरस्तु जो आचार्य चाणक्य थे, अभी मौर्य जो थे ये मोरुवा जाति के थे, मोरुवा। चलो मान लिया, और बताओ हैं? और बताओ, मान लिया। सुंग, सुंग है, देखो सुंग जो है वो हुन है, हुन जाति। सुंग जो है, सुंग जो है नंग थे, सुंग जो थे हुन थे, हुन। नहीं उससे नंग की भी साउंड निकलती है ना, नंग सुंग लफंगा, अंग आ रहा ना उसमें, अंग। सर ये बताइए सर, नंद वंश जो थे, नंद थे आखिर, नंद वो अभी अगर यार मुझे तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उसको हल करते हैं। देखो कौर वंश, ये जो जाटों में कौर वंश, कौर पाए जाते, कौर। अब ये बताओ, हम गौड़ हैं, ये कौर हैं। अब गौड़ों का यार अभी कभी तुम कहते हो मैं हूण हूँ, कभी कहते हो ब्राह्मण हूँ, कभी कहते हो कौर हूँ, हो क्या तुम? सर गौड़ ब्रह्मनु है, गौड़ ब्रह्मनु। तुम मिश्रानी हो ना तुम? मिश्रा, गौड़ ब्रह्मनु। मिश्रा का मतलब होता है मीर, मीर जैसे वलाद मीर। तुम तो भाई मतलब मेरे दिमाग का जो है वो बना रहे हो बिल्कुल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखो मेरी बात सुनो, देखो आप वेद की बात करते हैं ना, तो वेद मतलब एजू, मैं तो वेद की बात करता ही नहीं भाई। वाह भी आता है, वाह साइलेंट, वाह जो शब्द जो होता है साइलेंट रहता है ई में। कितनी पढ़ाई लिखाई करी तुमने? हैं? कितने पढ़े लिखे हो? अभी मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा हूँ। ओ तेरे 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, और तुमने क्या नाम है वेद भी पढ़ ली है? अरे सर इतिहास जानते नहीं है क्या? अरे यार मैं एमए कर, डबल एमए कर रखी है मैंने, और एलएलबी कर रखी है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, तुम सारा कुछ जानते हो। सर एलएलबी का मतलब आप लोग राजनीति के लिए, अब देखो हम तो ब्रह्मांड को अपना मानते हैं, और देव माने दिव्य वेद को मानते हैं। यार तुमने तो हद कर दी भाई, फेंकने की भी हद होती है। फेंकने की बात नहीं होती है सर। एडुकेशन का मतलब क्या है? वेद हो गया, एडुकेशन मतलब वेद हो गया। अब ई में वहाँ साइलेंट रहता है सर अंग्रेजी में कुछ चीजें साइलेंट रहती है। अब नॉलेज अब ज्ञानी लगाते हैं। अच्छा एक बताओ, वो वाला श्लोक सुनाओ, यदा यदा ही धर्मस्य। देखो यदा जब अरे पूरा सुनाओ यार, इतना तो मुझे भी पता है। जब दो मनुष्य आपस में लड़ते हैं। अरे भाई मीनिंग बाद में, पहले श्लोक सुनाओ। तो वो महाभारत, श्लोक सुनाओ, तुमने महाभारत पढ़ी है ना? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम अहम सृजम्। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जब धर्म की हानि होती है मनुष्य में, जब मनुष्य में, तो महाभारत यानी कि भारत माने जैसे तुम कहते हो ना सारे देवता भाई भारत में हुए, तो भारत का मतलब धर्म की हानि कौन करता है? धर्म की हानि मनुष्य खुद करता अपना। अब मनुष्य ने खुद ही तो बनाए, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं, वो ये बताओ, धर्म की हानि ब्राह्मण करता है, क्षत्रिय करता है, वैश्य करता है, कौन कर सकता है? ब्राह्मण करता है क्या? सभी करते हैं, ब्राह्मण करता है। अभी बताओ आप, जैसे कि माना अछूत है कोई, तो अछूत जैसे शूद्र है, शूद्र शब्द जो कहते हैं हमने, तो
शूद्रों का वेद क्या है? अथर्ववेद और शिल्प वेद। शिल्प माने कला, अब कला के ब्राह्मण सीखता है। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्मनु का मतलब है वेदवान, वेद प्लस ज्ञान को मानने वाला। और तुम वेद कब से माने ब्राह्मण हो? अब मुसलमानों की बात करी जाए तो तुम कब से ब्राह्मण हो? हैं, तुम कब से ब्राह्मण हो? हम तो ब्रह्मांड से अरे मनुष्य। तुम ब्राह्मण पैदा हुए थे या ब्राह्मण बने हो, ये बताओ पहले तो मुझे। सर ब्रह्मांड से हमारी मनुष्य की उत्पत्ति मैं हुई। पूछ रहा हूँ तुम ब्राह्मण बने हो या पैदा हुए हो? सर आप भी ब्राह्मण है सर, आप भी ब्रह्मांड से। अरे मेरे को यार वो छोड़ो, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तुम अपनी सर, बताओ। तुम सर, आप ब्राह्मण पैदा पूर्वज हुए भी या तो ब्राह्मण बने? ब्रह्मांड से पैदा हुए ना हुए सर, पुरखों की बात। अरे यार तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण वो है जो वेद जानता है। अब मैं वो जो पूछ रहा हूँ, तुमने वेद कौन सी कक्षा पढ़ ली है, कौन सी उम्र में पढ़ ली है? पैदा होते पढ़ लेते या सर पढ़ वेद के का आए थे मतलब पैदा होने से पहले ही? एजुकेशन है सर, हाँ? एजुकेशन सिस्टम है सर, क्या? एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम और अरे यार मेरी बात सुनो पहले, अब तुमने बहुत बोल दिया, अब तुम मेरी खाली मेरी बात सुनो और जवाब उतना दो जितना मैं मांग रहा हूँ, ठीक है? हाँ, पूछो पूछो। तुम ये बताओ कि तुम ब्राह्मण पैदा हुए थे या ब्राह्मण बने हो? हम ब्राह्मण पैदा ही आप भी ब्राह्मण, आप भी ब्रह्मांड से पैदा, ब्राह्मण मनुष्य, आप भी ब्रह्मांडीय मनुष्य हैं क्योंकि अरे आप यार वो मैं ब्रह्मांड अपने माँ बाप से पूछ लूंगा कि मैं क्या था, ठीक है ना? तुम अपनी बताओ कि तुम जो है ब्राह्मण पैदा हुए या ब्राह्मण बने? सुदर्शन चक्र की नाम नहीं आता है तो सुदर्शी जो लोग थे वो कौन थे? अच्छा तो फिर अब ये बताओ, जो मेरा सवाल जो है उसका जवाब दोगे या नहीं दोगे? अब मैं देखो चार वेदों की बात करूं, देखो ये ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए हैं सब चार मेरा वेद। पहले एक ही सवाल का जवाब दे दो भाई, उसके बाद बात शुरू होगी। अब हमने मनुष्य बहुत हो गया, बहुत देर हो गई। हमने मनुष्य का चरित्र रखा है दुनिया में। अब मैं कितना वीडियो बनाऊंगा यार तुम्हारा जो है। अब अच्छा तुम ये सर, बताओ मैं भी कि तो आपकी ब्राह्मण पैदा हुए थे या ब्राह्मण बने हो? कहूंगा कि आप लोग नाजायज लोग हैं, आप लोगों को का पति पत्नियों का डीएनए मिलता है आपस में, यानी कि भाई बहनों, आप लोग कई बार जैसे कि रक्षाबंधन का भी विरोध करते हो, जैसे कि भाई बहन यार मैंने तो अभी तुम्हारा ही विरोध नहीं करा, पहले मुझे तुम्हारा विरोध करने का मौका दो। सर ब्रह्मनु का मतलब क्या है? ब्रह्मनु अरे भाई तुमने क्या बोला कि ब्राह्मण जो है वो होता है जो वेद जानता है? सर वेद जानता है, जानने वाला नहीं, वो तो देव का मतलब है। हैं? देव का मतलब है दिव्य, वेद माने ज्ञान। अब देव को कहते हैं दिव्य ज्ञान। यार तुम बहुत उलट पुलट हो। सर देव की तुम बात कर रहा हूँ मैं, तुम देव पहले खुद ही कंफ्यूज, एक काम करो, एक हफ्ते तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छी तरह पहले वेद पढ़ो, फिर मुझसे बात करना, सर मैंने ठीक है? चार वेदों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, रुक जाओ पहले मेरी बात अरे सुनो। एक आध तो पढ़ लो एक हफ्ते में। अरे हमें ऋग्वेद अभी सामवेद सब पढ़ लिया। ऋग्वेद जो है ऋषि ज्ञान वेद है। हैं? ऋग्वेद जो है मसीह, ऋषि, और मसीह का मतलब ऋषि होता है। अच्छा ऋग्वेद के 10वें सूक्त में क्या लिखा है? सबसे अंदर के बारे में उसमें लिखा है कि आर्य में सबसे अंदर। ऋग्वेद के 10वें सूक्त में क्या लिखा है? अब जो भी लिखा हो मैंने तो भी तुमने ऋग्वेद पढ़ लिए, तुम ब्राह्मण भी हो, तुम ब्रह्मांड के करता धरता हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि 10वें सूक्त में क्या लिखा हुआ है? सर जो भी लिखा हो ये तो ऐसे थोड़ा जो भी लिखा हो, बिना पढ़े ही तुम बोल रहे हो कुछ भी लिखा हो। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ एक हफ्ते का, अगर एक हफ्ते में तुमने पढ़ के और मुझे बताएगा तो ठीक, ठीक है? एक हफ्ते बाद मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ। सर्विसमैन पूरी दुनिया में कहाँ सुखी है ये बताइए? सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, जो सेवक समाज है, सर्विसमैन जो है वो सुखी कहाँ पे है? बिजनेसमैन तो सुखी है, राजा सुखी है, किंग जो है सुखी। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? हमारे पास सरकारी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। देखो सर्विस करते हैं, सर्विसमैन माने यानी कि सेवक समाज ही है हम। तो वो शूद्र है ना? वो शूद्र है सर, शूद्र ब्राह्मण। शूद्रों में क्या है? चमार है, वाल्मीकि है, क्या है? अब तुम्हारे पापा चमार है क्या? पारसी समाज की बात करो तो वो पारसी समाज से आते हैं। अरे यार मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा चमार है क्या है? आधे चमार है आधे ब्राह्मण है, माता की ओर से चमार और पिता की ओर से ब्राह्मण। लव मैरिज करिए मैं पापा ने ना। अरे तुमने सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया यार। हमने धर्म भ्रष्ट नहीं करा सर, तुमने सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुमने माँ बाप ही गलत सुनी है। डीएनए मिलता है तो इसको तो माना जाएगा, इसको माना जाएगा। अबे डीएनए कैसे मिलेगा यार? तुम्हारा जो है, तुम्हारा तो कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हारे में भाई बहन का पति पत्नियों का डीएनए एक कैसे है ये बताओ किसमें? भाई मेरी बात सुनो, वो बातें बाद में कर लेंगे, पहली बात तो अब तुम लड़ाई बंद करो, तुम और हम भाई भाई हो गए ना, तुम भी चमार, तुम्हारे पापा चमार, हम भी चमार, ठीक है? अब मातुल वंश से हो तुम हमारे, और
छत्रपति से वो अरे भाई अब मेरी बात सुनो, अब से तुम जो एक काम करो, एक मूर्ति लेकर आना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उनकी मूर्ति की स्थापना करो अपने घर में, ठीक है, और उनकी पूजा करो, उनकी आरती करो, और उनको बोलो कि आपकी अनुकंपा से हमें आज जो इतना अच्छा जीवन मिला है, इस देश में रहने का अधिकार मिला है। तो मिला ही है ना सर, क्योंकि हैं? बाबा साहब की वजह से तुम्हें मिला ना सब कुछ। आज तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो बाबा साहब कर रहे हो ना। यस सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, बाबा साहब के वजह से ही तो सुकून मिला है। अब पहले बाबा साहब की तस्वीर लेकर आओ और मूर्ति लेकर आओ, ठीक है, और एक भगवान बुद्ध की भी लेकर आना, ठीक है। हर आदमी चलो एक हफ्ते बाद बात करेंगे, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मतलब वो बोलता है देखो, ठीक है चलो।